हेलो दोस्तों, आप लोग को ESD टेक में स्वागत है। आज देखो मैं आपका क्या है स्टैंडर्ड 9th का जो चालू था प्रीवियस लेक्चर से ही चालू हम लोग का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो अभी तक में हम लोग को प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिए। तो उसके बाद हम लोग का देखोगे आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, तो उसमें हम लोग को क्या है टाइप्स ऑफ सेट तो कितने टाइप्स के सेट होते हैं, इक्वल सेट क्या होता है, दो टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और एकदम डीपली पढ़ेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2। तो देखो हम लोग का क्या है टाइप्स ऑफ सेट, उसमें कितने टाइप्स हैं तो आपको बता दूं 4 टाइप्स हैं हम लोग के किसमें टाइप्स ऑफ सेट। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि कितने टाइप्स के सेट होते हैं, तो आप नॉर्मल सा बोलोगे 4 टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। उसके जो भी डेफिनेशन है एग्जांपल के साथ में इधर सब लिखा हूं, आपको देखो बताता हूं। पहले हम लोग का है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट्स क्या है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मींस क्या होता है कि अगर जिस एलिमेंट अगर हम लोग जो सेट में खाली एक ही आना चाहिए, कितना आना चाहिए, सेट में खाली एक नंबर आना चाहिए, उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर खाली एक एलिमेंट रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो देखो जैसे कि 2, तो आप बोल सकते हो सर 2 कैसे लिख दिया आप खाली, तो देखो ए इज ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अभी आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़े रहोगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, तो भी मैं बताया था ऐसा क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्या सेट ए इज ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर होता तो और हो सकता है, इवन प्राइम नंबर खाली एक ही होता है, वे है 2। तो ये हम लोग का क्या होगा, सिंगलटन सेट कंप्लीट होगा। अब दूसरा हम लोग का क्या, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट मींस क्या होता है एंड नल सेट मींस क्या होता है। एम्प्टी सेट मींस खाली, नल मींस पूरा एकदम खत्म। तो जैसे इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, उसमें सिंगल एलिमेंट भी नहीं रहेगा, इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन क्या है कंसीडरेशन, देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट। मीन्स हम लोग को क्या है कि अगर हम लोग को कोई भी इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट्स विच सेटिस्फाई इज गिवन, हम लोग का जो कंडीशन है, जो हम लोग का क्या है कंडीशन, जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसको जो भी कंडीशन रहेगा वो सेटिस्फाई होना चाहिए, बट उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, देन इट इज अ कॉल्ड अ नल सेट बोल सकते हैं, या उसे हम लोग एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। नल सेट बोलेंगे या तो उसे एम्प्टी सेट हम लोग बोल सकते हैं। जो भी हमारा क्या कंसीडरेशन, मतलब हम लोग का कंडीशन जो दिया है, जो क्वेश्चन हम लोग का, उसमें एक भी सेट नहीं आना चाहिए। फर्स्ट में आपको पढ़े कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट इसमें क्या एक भी नहीं आना चाहिए। तो देखो एग्जांपल में क्या है, उसको उससे पहले रुक दो। नल सेट इज ए रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसमें हम लोग का कुछ भी नहीं रहेगा। और सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको देखो, 5 मींस ऐसे एक गोला बनाकर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बीच में से काट देते हैं, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो एग्जांपल में क्या है, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x वर्टिकल लाइन x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच का नेचुरल नंबर हमको लिखना। तो आपको इतना पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, वे भी मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 मींस 1 से चालू होता है, इनफिनिट तक जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। बट ये 2 और 3 के बीच का नेचुरल नंबर बोल दिया, तो हमको समझ में आना है 2 और 3 के बीच में पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में कभी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं या तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपका क्या हुआ, एम्प्टी सेट और नल सेट भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। थर्ड वाला हम लोग को क्या दिया, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ अ सेट इज a null set और मेंबर नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड। मींस हम लोग का क्या होना चाहिए, इफ अ सेट इज null set भी हो सकता है और नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मींस हम लोग को जिसमें हम लोग को फाइनाइट सेट में क्या होना चाहिए, जो हमारा रहेगा उसके अंदर का कंडीशन, मींस हम लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या होना चाहिए, नल भी हो जाएगा तो भी चलता है, या तो हम लोग का काउंटेबल नंबर रहना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एक लिमिट में होना चाहिए, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, फाइनाइट सेट। आपको एग्जांपल में देखोगे तो एग्जांपल में हम लोग को क्या लिखा है, c इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट p वर्टिकल लाइन p इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। 1 से 22 के बीच में जितने 4 से डिवाइड होता है वे नंबर लिखो। तो 4 8 12 16 20 एक लिमिट है, एक काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर लिए, हमारा कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। नहीं रहेगा तो भी हम लोग फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, अगर कुछ नहीं रहेगा तो भी, तो ये आपको क्या होगा, फाइनाइट सेट भी कंप्लीट। अब हम लोग को लास्ट वाला दिया, फोर्थ वाला इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में आपको देखो हमेशा मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रियल नंबर पढ़ाते समय बताया, इनफाइनाइट का वर्ड किस लिए होता है कि उसका लिमिट नहीं होता। इफ नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इज ए सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल,
देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मींस क्या होता है, उसका हम लोग अनलिमिटेड होता है, उसमें का जो भी नंबर रहेगा अनलिमिटेड रहेगा एंड अनकाउंटेबल रहेगा। मींस हम लोग उसको काउंट भी नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जांपल में देखो, अगर हम लोग को दे दिए नेचुरल नंबर, क्या दे दिया, नेचुरल नंबर 1 2 3, तो आपका क्या है, तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, कितना होता है हमको पता नहीं है कि कहां तक जाएगा, अनलिमिटेड हो गया, अनकाउंटेबल, उसको कोई काउंट नहीं कर सकता, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो आपका जो 4 टॉपिक था हम लोग का टाइप्स ऑफ सेट, तो चारों आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है एग्जाम्पल के साथ में। तो अब हम लोग का क्या है, इक्वल सेट। अब हम लोग को इक्वल क्या होता है, इक्वल नाम सुन के आपको पता होगा, ए इसके इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है। तो ये हम लोग का इक्वल मींस क्या होता है, बराबर। टू सेट ए एंड बी आर साइड टू बी इक्वल, ए और बी दो सेट है, दोनों के साइड एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन सेट B और every element of set B is an set A, में जितना एलिमेंट B में रहना चाहिए वो पूरा A में होना चाहिए, जितना A में होना चाहिए वो B में होना चाहिए। तो सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट। तब हम लोग बोल सकते हैं हमारे जो सेट A है एंड सेट B है वे क्या है, एक दूसरे के इक्वल सेट है। उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो A इक्वल B, क्या लिख सकते हैं, A इक्वल B। अब उसके देखो हम लोग को एग्जाम्पल में फर्स्ट में लिया हूं, अगर हम लोग को देगा A इक्वल टू करली ब्रैकेट X वर्टिकल लाइन X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। कौन सा वर्ड है, लिसन। तो इसको हम लोग क्या है, LISTEN लिख दिए, हर एक को कॉमा देकर लिख दिए। अब ऐसे दूसरा B का क्या दिया, Y वर्टिकल लाइन, Y इज ए लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट, इसको भी लिख दिए। तो दोनों में आपको एक चीज पता चले, क्या पता चलेगा, हम लोग को ऑर्डर में, मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था ऑर्डर में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको क्या करना है, ऑर्डर में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या होना चाहिए, जितना इसमें होना चाहिए हर एक चीज उसमें होना चाहिए। तो हम लोग का देखो यस है, आई है, यल है, ई है, एन है, टी है, मींस हर एक लेटर जो भी एलिमेंट इसमें वे भी एलिमेंट बी में है, ए में, दोनों एक दूसरे में। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इक्वल टू बी, मींस एक दूसरे के इक्वल है, यही तो हमारा इक्वल सेट्स होता है। तो अभी देखो दूसरा एग्जांपल है और आज का लेक्चर हम लोग इसे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो देखो सेकंड में हम लोग को क्या दिया, सी इक्वल टू 1 3 5 7, हम लोग का जो सेट है C उसमें 1 3 5 7 एलिमेंट है और D में हम लोग का 2 3 5 7 है। तो ये दोनों में आप देखोगे ध्यान से, हम लोग को क्या बताना है, सेट C एंड सेट D इक्वल सेट है, यस या नो, क्या बताना है, यस या नो। तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, 1। देखो हम लोग को ध्यान से देखना, हम लोग को सेट C में क्या है, 1 है, D में है क्या, नहीं। तो मैं कैसे लिखा, 1 सेट है C का, ये सेट है, ये सिंबल है किसका, सेट का, 1 सेट है C का और 1 सेट नहीं है D का। और दूसरा हम लोग का 2 जो है इसमें है क्या, नहीं, बट इसमें है। तो 2 है सेट D का, बट हमारा 2 सेट नहीं है C का, किसका, C का, दोनों में सेम नहीं। उसके बाद 3 5 7 दोनों है, बट 1 और 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। तो हम लोग का क्या, C एंड D आर नॉट इक्वल सेट। तो हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल सेट। तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, C इक्वल टू नॉट D, मींस अगर इक्वल रहता है तो देखो इक्वल इधर लगा दिया, अगर नहीं है तो बीच में से काट देते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाता है, जो भी हम लोग का टाइप्स ऑफ सेट रहता है एंड इक्वल सेट है वे पूरा आपका क्लियर हो गया रहेगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और इस चैनल पे नए आए रहोगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।